के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और बात संसद की। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा भी देखने को मिला तो विधायी कामकाज भी देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर कानून लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। करीब 6 दशक से भी ज्यादा समय के बाद आयकर कानून में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका दशकों से देश इंतजार कर रहा था। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था, जिसमें लोकसभा की उत्पादकता लगभग 112% रही है, तो उधर राज्यसभा में भी आज हंगामे के बीच प्रश्नकाल में कामकाज होता दिखाई पड़ा। गुरुवार को लोकसभा में नए आयकर कानूनों से जुड़ा बिल पेश कर दिया गया। नया आयकर बिल 2025 पेश करने पर कांग्रेस और टीएमसी ने आपत्ति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की आपत्तियों का उत्तर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष से इस बिल को संसद की सेलेक्ट कमेटी भेजने का प्रस्ताव भी रखा। As the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया बिल लाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। नए आयकर बिल में 536 धाराएं और 23 अध्याय हैं। ये बिल पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 की जगह लेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद नया आयकर कानून अधिक व्यवस्थित और वर्तमान कानून की तुलना में सरल होगा। पहले का आयकर कानून समय के साथ और विभिन्न संशोधनों के बाद काफी जटिल हो गया है, इसलिए इसकी जगह नया आयकर विधेयक लाया गया है। नए आयकर कानून से कानूनी विवादों और मुकदमों में कमी आएगी। नए आयकर कानून को सरल और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की आपत्तियों पर भी अपनी बात रखी। 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English. संसद की बाकी कार्यवाही की बात करें तो सुबह दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि बाद में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। पेंशन स्कीम और अलग अलग टाइप की स्कीम जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती है, ये गवर्नमेंट ने पहली बार फूड सिक्योरिटी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के फूड सिक्योरिटी प्रदान की। आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। कुल मिला के वो 65 करोड़ लोगों को एक टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी की गई। पीएम मोदी ने दोनों सदनों में चर्चा का उत्तर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा पूरी की गई, जिसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया। पहले चरण के दौरान लोकसभा में करीब 112% कामकाज देखने को मिला। शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में आज का एक बड़ा विधायी कामकाज था। लोकसभा में नया आयकर कानून पेश किया जाना, क्या कुछ बड़े प्रावधान है, जल्दी से ये समझाने की कोशिश करते हैं क्यों आखिर 6-6.5 दशक के बाद जब इसमें बदलाव होने जा रहा है तो ये आम लोगों के नजरिए से बेहद खास है। पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को इसमें से हटाया गया है, इसलिए इसको लेकर आए हैं। जल्दी से तथ्यों का जिक्र करते हैं। मुकदमेबाजी कम करने में मिलेगी मदद, क्योंकि इसको पारदर्शी तरीके से बनाने की पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है। असेसमेंट ईयर की जगह अब होगी टैक्स ईयर, यानी कि शब्दों का भी परिवर्तन करके उसको परिभाषित सही तरीके से किया गया है। डिजिटल एसेट्स पर लगेगा टैक्स। अगर जो डिजिटल एसेट्स हुआ करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल एसेट्स उसको माना जाएगा और उस पर कैपिटल एसेट के तौर पर उस पर टैक्स भी लगेगा, यानी कि जो पूरी व्यवस्था को और पारदर्शी और एक तरीके से परिभाषित करेगा। टीडीएस और टैक्सेशन को बनाया गया है आसान और इसकी परिभाषा और शब्दों को भी सरलीकरण किया गया है। विवादों के समाधान के लिए होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार के विवाद को तुरंत और सही तरीके से निपटाया जा सके। नए टैक्स रिजीम के साथ पुरानी टैक्स रिजीम भी लगातार जारी रहेगी। वित्त मंत्री भी इस बात को बजट भाषण में कह चुकी हैं। विदेश से आय पर भी नए टैक्स नियम होंगे और उसकी स्पष्टता भी रहेगी कि आखिर आपके ये आय है उस पर इतना कर बनता है। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट के प्रावधान का भी जिक्र लगातार इसमें किया जा रहा है।
विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स, एसएमई सेक्टर में टैक्स में रियायतों की जिक्र भी लगातार सामने निकल के आ रहा है। धार्मिक ट्रस्ट हो, सामाजिक संगठन हो, संस्थाएं हो और दान के द्वारा मिली एक तरीके से जो रकम होगी उसमें कर की छूट का प्रावधान रहेगा। तो ये भी अपने आप में नए कर के जो आईटी कानून है उसके प्रावधानों का हम जिक्र कर रहे हैं। घर अगर किराए पे दिया है उससे जो आय मिलती है उसके छूट के भी नए नियम होंगे और उसकी और स्पष्टता परिभाषित की गई और उस पर पारदर्शिता भी लाई गई है। कैपिटल गेन पर भी कराधान के नए नियम लागू होंगे। कैपिटल गेन टैक्स को लगातार जिक्र किया जाता है। इसी प्रकार से ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान अनिवार्य होगा ताकि हर चीज एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो सके। एनपीएस, ईपीएफ, बीमा पर टैक्स छूट को बढ़ाया गया है। इसका फायदा आम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड में भी निवेश पर कर का लाभ मिलेगा आम लोगों को, यानी कि आम लोगों को उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। टैक्स चोरी पर कड़े प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर आप सही से काम कर रहे हैं आपको फायदा मिलेगा, लेकिन जान के नुकसान कर रहे हैं तो आप एक तरीके से आप उसका जुर्माना भी लग सकता है, भुगतान में एक तरीके से आपको दंड भी मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक तरीके से प्रावधानों का भी जिक्र किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें तो नए जो कर कानून है उसमें कई प्रकार के फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, वो है वक्फ से जुड़ी हुई। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों ने विवाद पैदा किया। जेपीसी के अध्यक्ष और सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि विपक्षी सदस्यों की आपत्तियां नियमानुसार रिपोर्ट का हिस्सा है। तो गृह मंत्री ने कहा कि आपत्तियों को किसी भी रूप में शामिल करे जाने पर बीजेपी को, सरकार को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। इसके बाद भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर जमकर राजनीति करती नजर आई। संसद में जेपीसी रिपोर्ट, वक्त पर हुई चोट। रिपोर्ट